वेलकम बैक टू निफ्टी एक्सपर्ट 24। आज हम सिंपल हिंदी में समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और किसी भी स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं। ये आज हम डीप डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, तो आपको कभी भी कोई भी कंपनी स्टॉक चूज करने में दिक्कत नहीं होगी और आप इंडिपेंडेंटली किसी भी स्टॉक को फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, उसका हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं इसको, और अकॉर्डिंगली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। मेन आज का टॉपिक यही है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझना है। ठीक है, उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिट ग्रोथ, है ना, डेट कितना है उसके ऊपर, फ्यूचर पोटेंशियल कितना है किसी भी कंपनी बिजनेस में, तो ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में कवर होती हैं। तो आपको इन सब के बारे में पता लगेगा। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। सिंपल वर्ड्स में कंपनी स्ट्रांग है या वीक, ये चेक करना होता है फंडामेंटल एनालिसिस में। ठीक है, ये क्लियर है कि कंपनी कोई स्ट्रांग है या वीक है, ये हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने पे ही पता लगता है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा वीडियो बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट को क्या समझते हैं। कुछ लोग शेयर मार्केट को सोचते हैं कि हम कोई भी सस्ता स्टॉक ले लेंगे 10 रुपये 20 रुपये का, और ये 25-30 रुपये हो जाएगा, या सोचते हैं कि ये इतना सस्ता है, 10 रुपये का स्टॉक है, तो ये 100 रुपये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 100 रुपये तो हो जाएगा। अरे यार, ऐसे किसी भी कंपनी का प्राइस देख के उसका पता नहीं लगता वैल्यू, कि वो कंपनी, कोई कंपनी 10 रुपये में भी महंगी होगी और कोई कंपनी 1000 रुपये पे भी सस्ती होती है, उसको बोलते हैं वैल्यू। प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये प्राइस देख के कि 10 रुपये 20 रुपये का लेके और ये इतना 100 रुपये हो जाएगा और मैं इतना प्रॉफिट कमा लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस देखो, और ये आप जिस तरह सोच रहे हो प्राइस और इसका, ये होता है स्पेकुलेशन। 10 रुपये का लिया 20 हो जाएगा, मैं बेच दूंगा, है ना। या प्राइस देख के चार्ट और ये सब देख के करते हैं कि चार्ट कैंडल बन गई, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है, ये सब स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग में आता है। वो मैं कवर ज़्यादा, मेरे को नहीं आइडिया है, मैं कवर नहीं करता उसको, मेरे को नहीं पता है। मैं जो फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, ये पोर्शन इन्वेस्टिंग में कवर होता है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, और ये लॉन्ग टर्म होती है। ये एक्चुअल वेल्थ बनाने के लिए की जाती है। लंबे टाइम इसमें पेशेंस रखना होता है, इसमें पैसा लगा के बैठना होता है। बिजनेस को देखते रहो और वेट करो। बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होगी आपका पैसा ग्रो होगा, बट टाइम लगता है इसमें। वो जो प्राइस और उसका वो ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन सब में आता है, वो आई डोंट लाइक दैट। ठीक है, और सेबी भी उसको अब बोलती है कितना डाटा सक्सेस का है, उसमें कितना रेशियो, बहुत मिनिमल रेशियो है उसमें सक्सेस का। इन्वेस्टिंग में हाँ, अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को पकड़ लिया है और आप उसको लेके टाइम दे रहे हो, देन अच्छी वेल्थ बनती है इसमें। ठीक है, तो शेयर मार्केट एक सिंपल चीज में बता देता हूँ कि ये एक प्राइस और उसी का खेल नहीं है, ये एक बिजनेस है। बिजनेस क्या है, आप एक अपने घर में ही देखो कि आप सुबह से शाम तक क्या यूज़ करते हो। ठीक है, किस किस प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, आप अपने घर में चेक करो ये चीज़, और आपको पता लग जाएगा कि सुबह उठने से ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक, आना जाना, बात करना, खाना पीना, पहनना, क्या क्या सामान आप यूज़ कर रहे हो। उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि जैसे आप कॉफ़ी, जस्ट एक एग्जांपल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे आप कॉफ़ी पी रहे हो तो आपको पता लगेगा नेस्ले, नेस्ले हो गया। आप रॉयल इनफील्ड यूज़ कर रहे हो बाइक जाने आने के लिए, तो उसमें आपको आइसर मोटर, आइसर, ऐसे जस्ट एग्जांपल है। फ़ोन पे बात करने के लिए आप जियो कर यूज़ करते हो या एयरटेल यूज़ करते हो, है ना। तो ये सब कंपनी को आप ये देखो कि मैं नेस्ले की कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो आपको पता लग जाएगा यार ये प्रोडक्ट रियल में कितना अच्छा है, इसका तो मुकाबला ही नहीं है। और आपके रिलेशन में, फ्रेंडशिप सर्कल में भी आप देखते हो नेस्ले यूज़ कर रहे हैं, कोई एचयूएल के शॉप क्रीम तेल पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो इस प्रोडक्ट का आपको ये पता है कि यार इसका कोई कंपटीटर तो नहीं है इतना ज़्यादा, और ये बिजनेस बड़ा अच्छा, काफ़ी टाइम से हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। तो अब आप इसका सोचोगे कि मैं कोई कंपनी ऐसी डालता हूँ जो इससे फाइट कर सके।
तो आप या तो आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल हो, आपको बिजनेस आइडिया बहुत तगड़ा हो, उससे ऊपर आपका बिजनेस आइडिया हो, तो आप उससे कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज आपसे भी बेहतर लोग उससे कंप्लीट ऑलरेडी कर रहे हैं, बट वो नहीं उससे आगे निकल पा रहे, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप उसी बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी ले लो। जब इतना अच्छा बिजनेस है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे मुझे किसी से फीडबैक लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या है ये, तो आप उस बिजनेस में हिस्सेदारी ले सकते हो। बिजनेस लेने हिस्सेदारी लेने का तरीका ही है शेयर होल्ड करना। उसके शेयर खरीद लो, आप उसके पार्टनर बन गए, ठीक है, ये होता है। बट इसमें बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगा और उसका शेयर प्राइस ग्रो करेगा, कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करेगा, प्रॉफिट ग्रो करेगा, शेयर प्राइस ग्रो करेगा और आपका प्रॉफिट बनेगा। ये है शेयर मार्केट सिंपल में, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्टॉक प्राइस वर्सेस वैल्यू। मैं जो डिस्कस कर रहा था अभी उसी के बारे में बताता हूँ कि वैल्यू क्या है, स्टॉक प्राइस क्या होता है। चीप स्टॉक गुड स्टॉक नहीं होता, एग्जैक्ट मैंने बोला था ना, 10 रुपये वाला अच्छा नहीं होगा। और एक्सपेंसिव स्टॉक बैड स्टॉक, एक्सपेंसिव स्टॉक बैड स्टॉक भी नहीं होता। रियल फोकस होना चाहिए कंपनी की वैल्यू पर, ठीक है। प्राइस देख के ये एक्सपेंसिव है, ये चीप है, ये सब नहीं होता। उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। कंपनी की पूरी वैल्यू निकलती है, उसके एसेट और उसको शेयर कितनी इक्विटी उसने मार्केट में निकाली हुई है, वो सारा कुछ कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू बनती है, ठीक है। उसके बेस पर खरीदना होता है। कंपनी का बिजनेस समझो, सबसे पहले चेक करो कंपनी का पैसा कैसे कमाती है, ये देखना है पहले। प्रोडक्ट डिमांड है कि नहीं, जैसे कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है तो मार्केट में ये देखो ना कि उसकी डिमांड है कि नहीं, लोग क्या आपके आसपास लोग यूज़ क्या कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो कैसा प्रोडक्ट है, वो चीज़ पहले देखना होता है, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबल है कि नहीं, ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लग रहा है कि ये फ्यूचर में आगे इस ये नहीं चल पाएगा, इसलिए दूसरा भी आ सकता है। जैसे पहले कैमरा यूज होता था, कैमरे हट गए, मोबाइल आ गए, तो वो चीज़ सोचनी है कि ऐसा बिजनेस तो नहीं है इसके लिए कोई दूसरा आके इसको रिप्लेस कर दे, तो वो भी सोचना है ना, वो देख के भी इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल जैसे आईटी, बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी, तो ये सारे टाइप की बिजनेस है। इनके अंदर कंपनीज होती हैं, तो वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है कि आईटी कैसे बिजनेस करता है, इसका कैसे रिवेन्यू प्रॉफिट कैसे आता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंकिंग लोन देता है, उससे इंटरेस्ट आता है, उस पर बिजनेस चलता है। फार्मा मेडिसिन बनाता है, उससे इसका बिजनेस चलता है। एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाता है, डेली यूज प्रोडक्ट, उनको हम लोग यूज़ करते हैं, उससे इसका बिजनेस चलता है। तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए। रिवेन्यू ग्रोथ चेक करो, है ना। रिवेन्यू ग्रोथ, रिवेन्यू मतलब कंपनी की सेल्स, कंपनी जो सेल कर रही है डेली बेसिस, जितना क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, उससे उसका रिवेन्यू जनरेट होता है। तो सेल्स हर साल ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना है। सेल्स हर साल ग्रो हो रहा है, दैट मीन्स कंपनी ग्रोइंग है, सही फेज में चल रही है। प्रॉफिट भी, जब सेल्स ग्रो होगा तो प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट भी होगा तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। ग्रोइंग सेल्स पॉजिटिव साइन हो सकता है, गुड। ग्रोइंग सेल्स पॉजिटिव साइन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब सेल्स ग्रो होगा तो प्रॉफिट, वो मैंने आपको बता ही दिया। प्रॉफिट चेक कैसे करना है, जैसे सेल्स ग्रो एनफ नहीं होता, प्रॉफिट भी होना चाहिए। होता क्या है कि कोई कंपनी सेल्स तो कर रही है, हर साल सेल्स ग्रो बढ़ता जा रहा है उसका, बट हो क्या रहा है कि मार्जिन कुछ भी नहीं है। खर्चा इतना ऑलरेडी कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बनाने में कि सेल्स करके उनको कुछ बच ही नहीं रहा है, तो फिर फायदा क्या है ऐसे बिजनेस से। इसलिए उसका प्रॉफिट चेक करना भी बहुत जरूरी है। प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया नहीं आया। तो सेल्स करना, बेचना ही जरूरी नहीं है। आपने प्रोडक्ट बना लिया, बेच दिया, फिर आपको लग रहा है पैसे आपके पास कुछ आया तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने खर्चा इतना और उससे ज़्यादा कर रखा है ऑलरेडी। तो वो नहीं है, प्रॉफिट भी होना चाहिए, और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है या नहीं, ये भी देखना है, ठीक है। ये फंडामेंटल एनालिसिस में ये पॉइंट्स आते हैं, यही चीज़ चेक करनी होती है। अब कंपनी का डेब्ट चेक करना है, कंपनी पर कर्जा तो नहीं है, कितना कर्जा है। अगर कंपनी पर कर्जा ज़्यादा है तो वो हाई रिस्की होता है, वो इतना ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। एक लिमिट तक कर्जा ठीक रहता है कि हाँ, कंपनी अपना एक्सपेंशन के लिए, न्यू प्लांट वगैरह खोलने के लिए, मशीनरी के लिए कर्जा ले रही है, तो वो इतना प्रॉफिट भी कर लेती है कि उसको पे ऑफ कर देगी, है ना, उसको चुका देगी। बट ये नहीं कि कंपनी ने कर्जा बहुत ज़्यादा ले रखा है तो फिर वो, अगर उसका प्रॉफिट भी उतना आया तो वो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट ऐसे ही जाता जाएगा कर्जे में, ऊपर से कर्जे का इंटरेस्ट चलेगा, तो प्रॉफिट तो इंटरेस्ट में चला जाएगा, तो कंपनी कब डेट फ्री हो पाएगी, है ना। तो ये देखना है कि हाई डेप्ट रिस्की हो सकता है, हाई डेप्ट नहीं होना चाहिए।
डेब्ट कम होना जनरली बेटर होता है, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, अब इसको डेट को देखने के लिए, कर्जे को चेक करने के लिए एक रेशियो होता है, इस रेशियो को डेट टू इक्विटी रेशियो बोलते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, टोटल डेब्ट कितना है कंपनी पर, कर्जा टोटल कितना है, टोटल डेब्ट, ठीक है, डिवाइड बाई शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर का जो शेयर जितने उसने मार्केट में दे रखे हैं उसका टोटल पैसा कितना है वो डिवाइड कर दो तो डेब्ट से टोटल शेयर होल्डर इक्विटी को, इसको डिवाइड करके डेट टू इक्विटी रेशियो निकलता है, ठीक है। लोअर रेशियो जनरली सेफर माना जाता है, जितना कम होगा मतलब उतना ही अच्छा होता है। तो कम का मतलब सीधा कर्जा जितना कम होगा डेट इक्विटी रेशियो अपने आप ही कम आ जाएगा, प्रोपोर्शनली है ना दोनों, है ना। तो ये चीज़ है। आरओई चेक करना है, आरओई बताता है कंपनी शेयर होल्डर मनी को कितना इफिशिएंटली यूज कर रही है। आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी मतलब शेयर, शेयर पे कितना रिटर्न, तो जो शेयर होल्डर ने जो पैसा कंपनी को दे रखा है उसको कोई कंपनी कितना अच्छी तरह से यूज कर रही है ये आरओई बताएगा। मैं तो उसके लिए आरओई चेक करना होगा, जितना अच्छा आरओई होगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है। जैसे फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप आरओई निकाल सकते हो, हायर आरओई पॉजिटिव साइन हो सकता है। अब नेक्स्ट है आरओसी भी देखना है। आरओसी क्या होता है, कंपनी कैपिटल को कितना इफिशिएंटली यूज कर रही है। किसी कंपनी में जितना कैपिटल लगा हुआ है, कितना पैसा टोटल लगा हुआ है उसमें, मशीनरी और प्लांट ये सब लगा के जमीन वगैरह, उस सारे को मिला के वो कितना इफिशिएंटली उसको यूज कर रही है, उससे कितना अच्छी तरह प्रॉफिट कमा रही है, दैट इज आरओसी। ये आरओसी से निकाला जाएगा। इसका फॉर्मूला है ईबिटा डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबिटा होता है अर्निंग बिफोर इनकम एमोर्टाइजेशन एंड टैक्सेशन, अर्निंग बिफोर एमोर्टाइजेशन टैक्सेशन, इसको डिवाइड करना है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड से, टोटल जितना पैसा लगा है उससे डिवाइड कर दो तो आरओसी आ जाएगा। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, समझ में आया। तो इसको भी चेक करना है, कंसिस्टेंट हाई आरओसी बेटर माना जाता है, होता ही है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब है पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो बताएं, इन्वेस्टर किसी कंपनी 1 रुपये कमाने के लिए कितना पैसा पे, कितना रुपए पे कर रहा है, वो पी रेशियो होता है। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 रुपये कमाने के लिए उसको 20 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, तो ये 20 हुआ। तो ऐसे ही अगर किसी का 10 है तो आप 10 रुपये 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया पी रेशियो। पी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पर बना रखी है, आप जाके मेरे उसमें वॉच लिस्ट में मेरा देख सकते हो चैनल पे जाके, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, पी पे ऑलरेडी वीडियो है। पी का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। हाई पीई जो होता है वो ओवर वैल्यूएशन इंडिकेट करता है। तो कोशिश करो कि पी जितना कम हो उतना ठीक है। हालांकि पी एक वो चीज़ नहीं होता कि अगर आपको कम पी का शेयर मिल गया, कंपनी मिल गई, वो बहुत अच्छी, ऐसा नहीं होता, आपको फिर और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। बट हाँ, कम पी कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा पी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूला ही आपको दिखा रहा है 1 रुपये कमाने के लिए आप कितना दे रहे हो। अब आप सोचो, कहीं 1 रुपये कमाने के लिए आपको 20 रुपये देने पड़ रहे हैं, कहीं 1 रुपये कमाने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो आपको क्या अच्छा लगेगा। सिंपल है, तो ये चीज़ देखनी है ना। कैश फ्लो चेक कैसे करना है, अब कंपनी के पास एक्चुअल कैश आ रहा है या नहीं, तो हेल्दी बिजनेस इंडिकेट कर सकता है। अगर किसी कंपनी के पास कैश आ रहा है और पॉजिटिव कैश उसके पास पड़ा है, पॉजिटिव कैश फ्लो उसके ड्रॉयर में पड़ा है, उसके बैंक बैलेंस में कैश है, ठीक है, तो ये बिजनेस कंपनी की क्या है, हेल्थ को शो करता है, हेल्दी बिजनेस है वो। कुछ भी टर्मोइल आ जाएगा, कोविड आ गया था, जैसे कुछ भी वॉर लग रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं पे सप्लाई चेन इश्यू हो रहा है, तो अगर उसके पास कैश है तो वो उसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। अगर किसी के पास कैश ही नहीं है और कुछ भी टर्मोइल हो गया तो वो कैसे सैलरी देगा, कैसे रॉ मटेरियल खरीदेगा, क्या करेगा, तो हो गया ना प्रॉब्लम बिजनेस में। इसीलिए कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है और ये हेल्थी साइन होता है एक बिजनेस के लिए। मैनेजमेंट क्वालिटी बेस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। मैनेजमेंट को देखना बहुत जरूरी है, गुड मैनेजमेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन रखता हो कि कंपनी को कैसे कैसे चलाना है, कोई ऐसे
कुछ भी टर्मोइल हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई, इन्फ्लेशन का इशू आ गया या कुछ भी रेगुलेटरी इशू आया, तो वो कैसे हैंडल करेगा, ये उसका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी देता हो, जो शेयर होल्डर उसके हैं, उसके पार्टनर हैं, जो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ट्रांसपेरेंसी देता हो। मंथली क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, उसको एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ शो करे। अगर वो कोई ये एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं एक साल में, तो वो एकदम ट्रांसपेरेंसी से उसमें एकदम विजन दिखना चाहिए, उसका जो टारगेट अचीव किया वो क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, कोई इंटरव्यू दे रहा है तो उसमें कंपनी के फ्यूचर जो फॉरकास्ट हैं वो सारा उसको क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना चाहिए, क्या क्या अचीव किया है वो बोलना चाहिए। मतलब घुमा फिरा के बातें नहीं करनी चाहिए, जो इन्वेस्टर को पता ना लगे वो कुछ और ही करे जा रहा है और यहाँ घुमा फिरा के कुछ और ही बता रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैनेजमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है, वो ठीक नहीं आया और कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोइंग है, उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी एक बार को डाउन ट्रेंड में चली गई है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा आ गया, ये सारे पॉइंट जो है मैं ये देख कवर कर रहा है वो, अगर ठीक है उसके अंदर सारी क्वालिटी है, वो कंपनी को उठा देगा ऊपर, वो ले जाएगा चला के। वही वाली बात है, अगर गाड़ी अच्छी भी ले रखी है और ड्राइवर ऐसे ही है जिसको नहीं आता चलाना, एक्सीडेंट तो करेगा ही फिर वो, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि उसको चलाना नहीं आता। तो यही मैनेजमेंट है। तो अब ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। अब प्रमोटर होल्डिंग, जो कंपनी का मालिक है, प्रमोटर बोलते हैं इसको, उसकी होल्डिंग हाई होनी चाहिए। उससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस शो होता है, कॉन्फिडेंस कंपनी में शो होता है कि हाँ प्रमोटर ये जो चला रहा है, ये कंपनी को जो प्रमोट मतलब खुद ही पूरा ऑपरेट कर रहा है, हर तरीके से बिजनेस कर रहा है, इसको इसने इतनी होल्डिंग ले रखी है इस कंपनी में, तो हमारा तो कुछ भी पैसा नहीं लगा है, रियल पैसा तो इसका लगा हुआ, असली पैसा तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस आता है कि इस बिजनेस में हाँ पैसा लगाना चाहिए। जब उसका प्रमोटर का ज़्यादा पैसा लगेगा तो वो उसमें मेहनत करेगा, वो उसको ग्रो करेगा ही नहीं आओ। ठीक है, क्योंकि असली रियल वेल्थ तो उन्हीं की लगती है उसमें कंपनी में, तो उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ये चीज़ हमें चेक करनी है। और प्रमोटर प्लेज नहीं हो तो केयरफुल हो, अगर प्रमोटर प्लेज कर रहा है शेयर्स, प्रमोटर प्लेज हाई है, तो उसमें फिर केयरफुल हो जाओ कि प्लेज मतलब गिरवी रख रहा है बैंक को और वहां से कर्जा उठा रहा है, कहीं भी गिरवी रखेगा कर्जा उठाएगा, तो वो फिर थोड़ा सा हाई अलर्ट वाला साइन आता है वहाँ पे, वो चीज़ आपको देखनी है। और ऐसी बिजनेस से दूर रहना है कि प्रमोटर अगेन एंड अगेन प्लेस करता जा रहा है, गिरवी शेयर रखता जा रहा है, कर्जा लिया जा रहा है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब यह साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, तब ठीक है। कंपनी कम है, 7,000 कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, सबको हटाओ ना, इन सबको, जो भी आपको ठीक लगे। कुछ भी एक डाउट आता है कि हाँ ये प्लेस कर रहा है, ये इसका प्रमोटर होल्डिंग ठीक नहीं है, किसी में कुछ है, तुरंत हटाओ। 7,000 कंपनी बहुत होती हैं, आपको मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा चाहिए भी नहीं, आपको ज़्यादा चाहिए नहीं, 10-20 कंपनी बहुत ज़्यादा है, एक पोर्टफोलियो में 20 कंपनी बहुत है और आपको 20 कंपनी अच्छी मिल जाएंगी। तो कुछ भी आपको दिखता है तुरंत साइड करो। ठीक है, इंडस्ट्री है, बेस्ट कंपनी भी वीक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर सकती है। अगर इंडस्ट्री देखो, मतलब अगर इंडस्ट्री ही पूरा डाउन ट्रेंड में चला गया है, सपोज जैसे मैं आईटी की बात अभी कर रहा हूँ, अभी आईटी चल रहा है, तो अगर इंडस्ट्री पूरा ये एआई की वजह से, यूएस का रिसेशन का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एआई पूरा आईटी इंडस्ट्री पूरी डाउन उसमें चली गई है अभी। तो इसमें कितनी अच्छी कंपनी भी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये कंपनी खराब थोड़ी है, बट इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है तो फिर इसलिए डाउन हो रखी है। ठीक है, तो ये हमें इंडस्ट्री को भी एनालाइज करना है कि इंडस्ट्री में कोई इश्यू तो नहीं है, मतलब इंडस्ट्री सही तो नहीं, सही तो रहेगी ना आगे चल के, तो उसमें फिर कंपनी आपको चूज करनी है। ठीक है, इंडस्ट्री की फ्यूचर ग्रोथ कैसी है वो देखना है। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन कैसा है इसमें, कंपटीशन ज़्यादा तो नहीं है, कैसे लोग हैं, और मतलब है ना, और गवर्नमेंट सपोर्ट इस इंडस्ट्री के प्रति कैसी है। गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कि आए दिन महीने 2 महीने बाद रूल रेगुलेशन ले आती है, कभी कुछ एक्सपोर्ट बैन, कभी इंपोर्ट बैन, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये भी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। ठीक है,
अब आते हैं रेड फ्लैग की तरफ। रेड फ्लैग क्या क्या होते हैं, किसी कंपनी को अगर आप चेक करोगे तो उसमें रेड फ्लैग होता है ऐसे हाई डेब्ट, बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है, ये रेड फ्लैग है। वीक कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो है ही नहीं, जो मैंने बताया ना कंपनी को कैश रहता है अपने पास किसी भी टर्मोइल और उससे बचने के लिए कि पैसा है तुरंत वो संभाल लेगा सिचुएशन को। अगर कैश ही नहीं है, उसका वीक कैश फ्लो है, तो वो क्या संभालेगा, वो तो पेमेंट भी नहीं दे पाएगा लोगों जो उसके काम कर रहे हैं, तो दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऑडिटर रिजाइनेशन, जैसे कंपनी के अंदर ऑडिटर होते हैं, पता लग रहा है ऑडिटर ही रिजाइन कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इनसाइड कंपनी ना। तो ये सब चीज़ें देखनी है कि ऑडिटर रिजाइन कर रहा है या कैश फ्लो ही नहीं है, तो ये सब ये भी वीक, ये रेड फ्लैग है, ये देख के आप बिल्कुल दूर हो सकते हो। फेक प्रॉमिस, मतलब ये मैनेजमेंट का है, मैंने बोला था ना कि मैनेजमेंट आपको फ्यूचर का आउटलुक एकदम सही बता रहा है कि नहीं बता रहा, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, जो पास्ट में उसने अचीव किया है कि टारगेट नहीं किया, वो आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंसी सही सारी चीज़ें रख रहा है कि नहीं रख रहा है। तो ये होना चाहिए, ये नहीं कि वो बोले जा रहा है कि मैं नेक्स्ट क्वार्टर में आपको 50% प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दूंगा और उसके बाद मैं 100% ग्रोथ दिखा दूंगा, फेक प्रॉमिस कर रहा है, ये गलत है। आप 5 स्टार्ट आउट आओ, उसके एनुअल रिपोर्ट चेक करो कि उसने जो पहले ऐसे अचीव किया है क्या कभी जो बोला है, तो अगर उसने नहीं किया बिल्कुल दूर हो जाओ। मैनेजमेंट तो सबसे नंबर वन पॉइंट पे आता है, ये तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। कंटिन्यूस लॉस, बिजनेस को ये चेक करना है कि बिजनेस कंटिन्यूस लॉस तो नहीं कर रही है। एक आध क्वार्टर होता है, चलता है, अप डाउन साइक्लिक हो गया, कुछ इशू आ गया, ऐसे वॉर लग रहा है, अभी किसी बिजनेस में एक आध क्वार्टर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, इंडिया के लिए हम इम्पोर्ट करते हैं, उसका फर्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। बट ये नहीं कि लॉस कंटिन्यू लॉस ही लॉस चले जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको देखनी है, सारे रेड फ्लैग में कवर होते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको एनालाइज करना है तो आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, कौन कौन सी साइट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे स्कीनर हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, टिकटैप हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, और भी बहुत सारी हैं जो आपको फ्रेंडली यूज़ लगे, आपको ईजी लगे, आप उसको यूज़ करो, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल ये मैंने बताया, इनसे भी आप चेक कर सकते हो, या कुछ और आप सीधा एनआईसी की वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ से देख लो, आप गूगल पे जाके देख लो, आजकल एआई चैट जीपीटी वगैरह पे डाल कहीं भी देख सकते हो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। स्किनर पे मैं देखता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, इस पर सारा डिटेल मिल भी जाता है, मनी कंट्रोल भी सही, टिकट टैप सही है, इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया, सारा कुछ ठीक है, ये है ना। फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग टिप्स ही नहीं, रिसर्च जो होती है, बता ही दिया ना मैंने आपको, टिप पे काम करोगे तो कुछ नहीं होना है, लॉस ही होना है। टिप पे दे जाएगा, बाद में आपका शेयर प्राइस नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, आप ढूंढते रहो उसको, कहाँ मिलना है, लॉस आपका होना है। वो तो अपना, उसको तो टिप देनी थी, उसने कमा लिया आपसे, अब आप झेलो, अगर वो प्राइस बढ़ेगा तो लक है आपका, नहीं बढ़ा तो बस, टिप से नहीं होता, रिसर्च से होता है, और रिसर्च मैंने आपको ये बता दी, यही रिसर्च है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको स्ट्रॉन्ग कंपनी आइडेंटिफाई करना सिखाता है, ये मैंने सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। उसके बाद अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। उसके बाद ये निफ्टी एक्सपर्ट 24 मेरा चैनल है, और मैं फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे भी हूँ, वहाँ पे भी आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट में लिखो, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा, जो भी मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है आप प्लीज़ मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ओके। जैसे आपको, अगर आपको वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं लगी हो या वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो तो सॉरी फॉर दैट, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, ठीक है। डिस्क्लेमर सिंपल मैं दे देता हूँ, आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट मार्केट इसके सब्जेक्ट होता है, इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें, ठीक है। जो भी मैंने कोई भी एग्जांपल शेयर वगैरह का नाम लिया है वो कोई एडवाइस नहीं, जस्ट एक एजुकेशनल और एग्जांपल पर्पज के लिए मैंने यूज किया है। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर।